हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे श्रेष्ठ श्रेणियों। डांग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू कुमावत आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, डांग क्लासेज के माध्यम से हम आज से इतिहास विषय को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछला वीडियो आपको 1857 की क्रांति का मिला होगा, लेकिन आज से विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, आज देख लेते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से इतिहास बढ़ा था, किस प्रकार से है। राजस्थान के इतिहास के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। आगामी परीक्षा जैसे आप देख रहे हो, सीईटी के बाद में आरडीसी लगेगी, कांस्टेबल लगेगी, उनमें इतिहास पूछा जाएगा। तो उनको मध्य नजर रखते हुए मैंने आपके लिए कहीं ना कहीं एक योजना बनाई है। तो इस योजना में आपका जो पिछले कमेंट में देखा था कि कई बच्चों के कमेंट बढ़िया बढ़िया आए थे, उन्हीं कमेंट को देखते हुए मैं आगे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, इतिहास को देखते हैं। इतिहास की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिएगा, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है इति, दूसरा होता है आस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिखा है यहाँ पर है, तो ये संधि विच्छेद का है। तो देखिएगा, इसका अर्थ जो होता है ये नोट कर लीजिएगा। इतिहास का अर्थ होता है निश्चय करने का। मतलब है इतिहास में जो भी बातें हुई, जो भी युद्ध हुई, वो सभी एक प्रकार से निश्चित है, यानी निश्चित कहीं ना कहीं हुए थे। और देखिएगा, ये जो आपके क्वेश्चन है आरएस लेवल तक पूछा जाता है। आईएएस भी देखे होंगे आपने, आईएएस के कई एग्जाम उनमें भी पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली आरएस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे देख लेते हैं इतिहास के जनक कौन है और इतिहास को किस प्रकार से चर्चा में लाया। तो देखिएगा, इतिहास के भारतीय इतिहास की जो बात करें आप, तो भारतीय इतिहास के जनक हेरोडोटस महोदय को कहा जाता है। और बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक। तो राजस्थान के इतिहास की जो पिता मान सकते हो, जनक मान सकते हो, वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ये चीज भी नोट कर लेना, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आगे बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास या फिर भारत के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो देखिएगा, राजस्थान का इतिहास जो है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है प्रागैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो मोस्टली चर्चा कर लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था। तो देखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल है को समझने के लिए कई इतिहासकार मानते हो, जैसे कर्नल जेम्स टोड विचार अपने प्रकट करते हैं। जॉर्ज थॉमस जो हुए थे इतिहास के महान विद्वान, वो भी अपने विचार प्रकट करते हैं। तो देख लेते हैं, यानी आद्य इतिहास में क्या हुआ। आद्य ऐतिहासिक काल में जो केवल जो स्रोत है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मान सकते हो, तो इसका उदाहरण है। सवाल का जवाब दे पाऊंगा। देखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में केवल स्रोतों से ही क्यों जानकारी प्राप्त हुई। सिंधु घाटी काल, थोड़ा सा जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें एक उदाहरण और बताया मैंने। सृष्टि से लेकर प्रारंभ तक, या फिर बोल सकते हो सृष्टि से, यानी सृष्टि की शुरुआत से लेकर हड़प्पा जो सभ्यता है वहां तक जो आपकी मानी जाती है आद्य ऐतिहासिक काल, वो है। अब 2 नंबर पर देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और देखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में कई बच्चों की कमेंट है, कहीं की सोच भी होगी, भाई 4-5 दिन पढ़ लेते हैं, 4-5 दिन बाद में ऐसा दूर आता है कि पढ़ने का मन मतलब छोड़ने का मन होता है। तो उनको साफ साफ बोलना चाहूँगा मैं कि भाई आपने एक बार सोच लीजिएगा आपने शुरू क्यों किया। देखिएगा, ऐसा जो सभी के पास में आता है, आपने शुरू क्यों किया था। और जिस दिन आपको क्यों का जवाब मिल गया, तो उसी दिन मान लीजिएगा आप पढ़ाई वापस करने लग जाओगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल माना जाता है जो आद्य ऐतिहासिक काल से कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। अब इसका कारण जो है वो कारण देख लेते हैं। कारण क्या है, कारण इसका यह है कि भाई ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके बाद में आता प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो है ये लिखित था, केवल लिखित था, पढ़ा नहीं गया। इतिहासकार भी कहते हैं, इतिहास भी कहते हैं
कि भाई ये केवल लिखा ही गया था। अब इसका उदाहरण भी मेरे साथ साथ लिखा है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आगे बात सुनो। अब आगे देख लेते हैं। तीसरा जो बिंदु है यह आपके मोस्ट माना जाता है। देखिएगा तीसरा बिंदु है ऐतिहासिक काल। अब इस काल में क्या हुआ था ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा मित्रों, ऐतिहासिक काल में जो आपकी जो ऐतिहासिक काल है ये दोनों से बढ़िया है। आप इसे फर्स्ट प्लस सेकंड लिख सकते हो, यानी पहला प्लस दूसरा, यानी दोनों से अच्छा ही मानी जाती है। यानी ये लिखा हुआ भी है और पढ़ा हुआ भी है। अब इसे मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हो, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी है ये। वैसे तो तीनों हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये जो भाग माना जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही माना जाता है। इसमें जो क्रांतियाँ हुई थी आपके राजस्थान में, सन 57 की क्रांति, यूरोपीय भारत में आए थे, उनका आगमन, प्लासी का युद्ध, ये जो सभी घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक काल में ही घटित हुई थी। तो देखिएगा ऐतिहासिक काल में ये जो है लिखा हुआ भी है, पढ़ा हुआ है, मैंने बता दिया, और ये इसका उदाहरण भी बता दिया मैंने, 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज से हमें अपना जो सिलेबस है उसको विस्तार से कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको सन 57 क्रांति की जो ट्रिक बताई थी उसे एक बार देख लेना आपने, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछे जाने के सीईटी में, सीईटी की जो परीक्षा आ रही है आगामी भर्ती परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की, उसमें पूछे जाने की कहीं ना कहीं संभावना है। और इसमें जो है हेरोडोटस, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, राजस्थान के जो माने जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक भी है, वो भी लिख लीजिएगा। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या राजस्थान, एक ही बात है। तो राजस्थान में जो माने जाते हैं इनका प्रमुख योगदान माना जाता है राजस्थान के इतिहास में, इतिहास के पितामह माने जाते हैं। तो इतिहास को चरम स्थान पर ले जाने वाले ही कर्नल जेम्स टोड है। इनके बारे में जैसे आप आगे पढ़ोगे, मेवाड़ का इतिहास महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, हालांकि युद्ध निर्णायक था, उसका कोई निर्णय नहीं निकला था, लेकिन महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। वो आगे की बातें, इसके बाद है आपके सभ्यताएं वगैरह आ जाएंगी, वो भी आगे की बातें हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।